दोस्तों, आपका स्वागत है नितिन मावा चैनल पर। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, तो हमें उस परेशानियों से निकल करके हमें अपनी सफलता की ओर जाना पड़ता है। जब हम किसी एग्ज़ाम में या हम किसी चीज़ से फेल होते हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे पास या तो रुपया होना चाहिए या हमारे पास सिलेक्शन होना चाहिए। जब कहीं हमें इस दुनिया का प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ प्यार नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट की लाइफ है। तो इस कहानी को बहुत लंबा आपको समझने का प्रयास मिलेगा और बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से सीख मिलेगी कि हर एक ज़िंदगी में किसी न किसी की तकलीफ आती है और हर एक इस तकलीफ से क्या होता है, समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इस समस्या से गुजर रहा हूँ, जिस समस्या से हर एक चीज़ को क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी नौकरी क्या एक किस्मत से मिली है। जब भाई उसे उस चीज़ से बीतना पड़ता है तब पता चलती है कि हाँ भाई की मेहनत क्या चीज़ होती है। जब वो किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, उसकी 6 महीने की पूरी मेहनत उसकी 1 घंटे में कंट्रोल हो जाती है जब उसके एग्ज़ाम सेंटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। जब वो जाकर के अपने एग्ज़ाम में बैठता है, उस एग्ज़ाम में जब उसका कंप्यूटर जब खुलता है, उसके दिमाग में जब उसकी 6 महीने की कड़ी मेहनत दिन रात की लाइब्रेरी घंटे बिताए और यहाँ वहाँ की बातें बिताई हुई, उस एग्ज़ाम में पता चलती तुमने पढ़ा क्या है। क्योंकि दुनिया बस रिजल्ट देखती है, तुमने क्या सीखा। बस दुनिया को ये पता नहीं है कि भाई एक दिन में 4 शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होता, हम उस एग्ज़ाम से पता नहीं कोई क्वेश्चन किसकी शिफ्ट में कौन सा बच जाए, क्या पता कोई जीके जीएस का क्वेश्चन पता नहीं किस चीज़ का बच जाए, क्या हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बस दुनिया को एक रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट दिखने के बाद ही वो जब एग्ज़ाम के हॉल से बाहर निकलता है, उसके तुरंत ही उसके दिमाग में कांड हो जाता है कि मेरे नंबर इतने हैं और मैं इस नंबर मेरे इतने ही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो एग्ज़ाम देते समय वो अपने आप को ही क्या कहते मार्क्स से क्या कहते दिमाग में कंट्रोल हो जाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे इतने बटे इतने मेरे मार्क्स आते हैं। अगर वो किसी एग्ज़ाम में बैठता है, अगर उसने अपना कभी भी ईमानदारी से पढ़ाई की हो, कोई स्टूडेंट बता देगा कि मेरे इतने नंबर है और मेरे ईमानदारी से बता देगा कि मेरे नंबर इतने हैं। जब वो इस एग्ज़ाम को पास करता है, उसके बाद उसका जब रिजल्ट आता है तो खुशी होती है, हाँ रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर वो क्या करता है कि जाकर के वो अपनी फिजिकल की तैयारी करता है। लेकिन किसी किसी का एग्ज़ाम टाइट होता है, किसी का फिजिकल टाइट होता है, किसी का एग्ज़ाम चला होता है, किसी का फिजिकल चला होता है, लेकिन उसे इस चीज़ से गुजरनी पड़ती है। लेकिन दुनिया कहती है कि बस तू यहाँ वहाँ फिर रहा है, लेकिन उस चीज़ से भी गुजरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ वहाँ के बातें भी सुननी पड़ती, लेकिन घर परिवार की भी बातें सुननी पड़ती, लेकिन अपने आप का भी दिमाग में भी बात डालनी पड़ती। दुनिया क्या बोलती है, लेकिन 4 लोग क्या करते हैं, कुत्ता जैसे भूखते, लेकिन फिर भी जब वो उस चीज़ से गुजरता है। जिस प्रकार मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, BSF हेड कांस्टेबल का मैं फिजिकल देने गया था। पहली बार मैं एक फिजिकल में फेल हुआ था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत बड़ी सीख मिली थी कि ठीक है, मुझे दुनिया की बातें मिली, मैंने सुना। जब उस व्यक्ति ने स्वयं जाकर के BSF ट्रेडमैन का फिजिकल दिया, वो खुद पास नहीं हो पाया, दूसरों को ऐसी ऐसी बातें कहता भाई कि तुमने दौड़ नहीं पाई, क्या तूने बातें। फिर मैंने कहा भाई तू जा करके देख। फिर उसने फॉर्म भरा, उसने खुद जा करके BSF ट्रेडमैन का फिजिकल दिया, उसका फिजिकल खुद नहीं निकला। जब रिजल्ट आया, मैंने कहा भाई देखा PDF में नाम है कि नहीं है। फिर उसके मुंह से बोलती बंद हो गई। उस दिन से उस भाई नीचे की मुड़िया करके आगे को चला जाता है। तो जब भाई किसी के ऊपर ये कंडीशन बीतती है, वो कुछ होता है, तो वो भाई उस दिन बोलती बंद कर देता है। जिस प्रकार से मैं अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ भाई, कि मेरे शरीर में न जाने 1 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। जब से मेरा टाइफाइड होने के बाद मेरे शरीर में जब से मेरी ताकत है, मेरी एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। लगातार से मैं अपनी बीमारी को ठीक करते करते अपनी ज़िंदगी का संघर्ष झेलता हूँ। फिर भी मैं इस पतला शरीर है मेरा, ना कि आज तक मेरा शरीर उस प्रकार से हो पाया कि मेरा शरीर बन पाया कि नहीं बन पाया। फिर भी मेरा वजन ही बढ़ेगा घटेगा, लेकिन वजन ज़्यादा नहीं है मेरा, घटता बढ़ता रहता है। फिर भी मेरे पास ताकत भी नहीं है शरीर में, फिर भी मैं कुछ भी खाता हूँ, मैं पचा नहीं पाता। लेकिन मैं इस चीज़ से गुजरता हूँ, गुजर के बाद भी मेरा दिमाग नेगेटिव में जाता है कि मैं सोचता हूँ भाई मैं 1000 लड़के से पीछे भी हूँ, फिर भी चलता रहता हूँ। जब कभी सफलता मिलेगी उस दिन बताऊँगा कि मैं कितनी बातें से कितने घर परिवार की मैंने बातें सुनी है। लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जब माता पिता कहते हैं कि मेरी जैसी औलाद न दे किसी को, काश वो दिन रियलिटी हो जाता है। कि मैं हमेशा कहता हूँ भगवान मुझे ऐसी मौत दे दे कि मैं काश उस दिन में मर जाऊँ तो बहुत बड़ी ज़िंदगी से गुजर जाऊँ मैं। फिर भी भगवान मुझे मौत देता है, लेकिन बचा लेता है।
लेकिन मैंने हजारों बार अपनी ज़िंदगी का एक वसूल रखा कि मैं मर जाऊँ, काश वो मेरा दिन ना गुजरे, कि मेरी ये लाश का एक टुकड़ा मुझे मिले। लेकिन बस मैं ये सोचता हूँ भगवान कि मुझे ऐसी मौत दे कि मैं उस मौत से गुजर जाऊं, कि मुझे घर वालों को भी मेरा एक टुकड़ा ना मिले कि किसी का बेटा लाजवाब था। कि बस एक दुनिया में मत लाऊं, बस दुनिया में नाम नहीं डूबने दूंगा। मरने से पहले इतना मैं नाकाब कर जाऊंगा अपने सोशल मीडिया में कि भाई कोई भी बेटा था, फलाने नाम से काम करता था सोशल मीडिया में, आज तक किसी के बारे में कभी गलत नहीं बताया। काश मैं उस दिन जब भी मैं मरूंगा, लेकिन जब मैं फौज की वर्दी पहनूंगा, लेकिन उस स्टंप में लिख जाऊंगा अगर मैं किसी दुश्मन की गोली भी खाई है, बस मेरे घर परिवार को उस चीज़ का, मेरा स्टंप का मुझे रुपया मत देना। मेरे जो भी मेरा रुपया मिले, मेरे घर परिवार को मेरी वर्दी भी मिले, मेरे घर में मेरी लाश नहीं आनी चाहिए, बस मुझे वहीं दफना देना। बस मैं घर लौट के वापस नहीं आऊँगा जिस दिन भी मैं वर्दी पहनूंगा। लेकिन काश ये सपना मेरा सच होगा एक न एक दिन, जब मैं 4 साल की नौकरी करने के बाद भी मैं अपनी गोली में अपने खुद को, शरीर को मार दूंगा, अपनी जिंदगी तबाह कर दूंगा। लेकिन किसी की बेटी को शादी होने से पहले स्टाम्प में 4 साल का उसमें लिख करके जाऊंगा कि काश मैं 4 साल, मैं उस स्टाम्प में लिख जाऊंगा कि 4 साल तक कोई भी बेटी की मैं जिंदगी खराब नहीं करूंगा। उस स्टाम्प में स्पष्ट अभी मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस दिन लिखा जाएगा कि 4 साल तक इसकी शादी नहीं होगी। उस 4 साल के बाद जब भी शादी होगी, मैं उसके बाद भी मना कर दूंगा उसके माता पिता को कि मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा। पता नहीं कब मैं मर जाऊं, लेकिन जिस दिन भी मैं इस देश के लिए खपाऊंगा, लाखों शायद मेरे सोशल मीडिया से लाखों परिवार देख रहा होगा कि किसी का बेटा मरा है। बस मैं उस दिन के लिए ख्वाब में आज भी सोचता हूँ कि बस जिस दिन भी मैं फिजिकल में फेल हुआ था, लेकिन इस बार फिजिकल देने जाऊंगा, चाहे उस फिजिकल में चाहे मर जाऊं, लेकिन फिजिकल मार के आऊंगा कि एक्सीडेंट, चाहे मेरी वहीं पे मौत हो जाए, लेकिन वापसी नहीं आऊंगा। लेकिन एक दिन इस चीज़ का एहसास मुझे आज भी सता रहा है कि भाई तू 1600 मीटर की मात्र में 0.1 से बाहर हुआ था। आज भी वो मेरे पास कागज, मेरे एक एक टुकड़ा मेरे पास रखा है कि BSF का, कि जब मैं फेल हुआ था, जब घर में बताया था भाई फेल हो गया। लेकिन फेल के चाहे तू 1 नंबर फेल हो, चाहे 0 से कोई मायने नहीं रखता, फिर भी हर एक चीज़ को फिर भी सुनता हूँ, फिर भी सोचता हूँ कि कैसा जिंदगी जिया रहा हूँ मैं, फिर भी हर एक चीज़ को सहते सहते दुनिया की बातें सुनता हूँ। लेकिन मैं आज भी अपना अकेले दौड़ता हूँ, फिर भी मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि काश जब मैं इस चीज़ के लिए जन्म लिया, फिर भी मैं एक बर्बाद था। मैं जब मेरा मामा मुझे लिवा करके लाया, तब मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि जिस दिन भी मेरे सबसे बड़ा एहसान है वो मेरे मामा का है। बस मैं उस एहसान को नहीं भूलता। जब भी मैं वो जैसा समझाता, लेकिन उसकी बात मुझे माननी पड़ती। लेकिन जब एक तालाब में एक मछलियाँ गंदी होती, पूरे तालाब गंदा कर जाता, लेकिन काश वो मैं आज अपने ऊपर जब बीतती है तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि काश मेरा दिल क्या बीत करके क्या मैं हुआ हूँ। लेकिन जब भी मेरा सिलेक्शन होगा, एक नौकरी नहीं, मैं 8 नौकरी एक साथ लूँगा मेरा। लेकिन इस सरकार ने एक गलती कर दी है, लेकिन SSC GD में जो ओवर एज बैठा है उसे 50% का आरक्षण अग्निवीर को दे रहा और 50% SSC GD को मिलेगा। लेकिन अब ये लफड़ा फंस चुका है कि इस बार नौकरी मिलेगी ना मिलेगी। फिर भी अब मैं दोबारा तब रहा हूँ कि सितंबर में भर्ती आएगी, लेकिन फिर भी मेरे इस भर्ती में होगा कि नहीं होगा। फिर भी मैं दोनों भर्तियों को पकड़ूंगा, लेकिन जाऊंगा ही मिलिट्री में, चाहे मुझे 2 दिन की नौकरी मिले चाहे 4 दिन की लगे। लेकिन इसका ट्यूटर अभियान सरकार को नहीं है, लेकिन बड़े बड़े टीचर को चलाना पड़ेगा कि भर्तियाँ बहुत सी लगी हैं। लेकिन काश वो दिन आज गिल्टी होता तो उस चीज़ से मैं गुजरूंगा। लेकिन आज भी मेरे अगर GK GS मेरी साथ दे दी थी, SSC GD भी मेरे हाथ में होती, पोस्ट भी बता दे रहा हूँ कि अगर मैं इस बार भरूंगा तो BSF में जाकर के क्या पाकिस्तान के बॉर्डर में लड़ूंगा, सालों को मार मार के एक कत्ता लेके आऊंगा। लेकिन इस बार मैं हमेशा आधी रात के फिरता हूँ भाई, कोई मुझे मार दे, लेकिन मरने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, कोई आए। लेकिन मेरे पास हजारों दुश्मन है, लेकिन आज तक मैंने किसी दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन काश मेरे 1000 दुश्मन है, लेकिन आज तक दुश्मन है, लेकिन आज तक मैंने दुश्मनी ली नहीं है। लेकिन लोग अपने अब दुश्मनी ले लेते, फिर भी मैं नीचे को सर करके ही अपना चल देता हूँ। कोई खास नहीं है कि खास नहीं तो कल जरूर होगा। लेकिन जो परेशानियाँ बीती हैं उस चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ कि काश कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, फिर भी मैं उस देश की सेवा के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन इस इतनी तपती हुई गर्मी में जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, इस टी-शर्ट का जो है जो मैं पहनी हूँ, इसे मैं मात्र
20 सेकंड में इसे 15 मिनट में ही इसे मैं भींच करके ही इसे पसीना से नचा करके आपके सामने दिखा सकता हूँ गर्मी कितनी है। फिर भी तब करके इस गर्मी से निकलना पड़ता है। बस इतनी सी जानकारी कि भाई आप लोग पढ़ते रहो, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। जिस दिन सफलता मिले अपना सफलता का एक एक श्रेय इस सोशल मीडिया से दिखाऊंगा कि मैं किस परिस्थिति से गुजरा हूँ। बस आप लोग गुजरो, लेकिन अपना श्रेय मत देना किसी को कि भाई मैं इस सफलता का लिख रहा हूँ। लेकिन जिसने भी आपका सहयोग दिया उसका श्रेय रखना, इसके अलावा सहयोग ना रखना।